गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लैटिस एनर्जी के बारे में। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक की हेल्प से वो लेक्चर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है जी। सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic solid is dissolved in a solvent। ठीक है जी। जब आप एक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉल्यूट को किस में कर रहे हो या आयनिक कंपाउंड को किस में डिसॉल्व कर रहे हो, एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, उस टाइम के ऊपर जो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा वो क्या होता है आपके पास? सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है जी। अगर हमारे पास सॉल्वेंट कैसा हो, अगर हमारे पास वाटर कैसा हो, एक्ट एज अ सॉल्वेंट, तो आपके पास क्या होता है? इसी सॉल्वेशन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। ठीक है। जो आपके पास क्या है, जो एक आयनिक सॉल्यूट है, जब आप उसको डिसोसिएट करोगे तो उसमें क्या बनेंगे? एनाइंस एंड कैटाइंस बनेंगे। ठीक है जी। तो उनके क्या होगा? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। जैसे जैसे उनके ऊपर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है जी। जो सेकंड हमारे पास जो फैक्टर है वो कौन सा है आपके पास? वो है आयनिक रेडियस। ठीक है। कि जैसे आपकी टॉप टू बॉटम आप पीरियोडिक टेबल में चलते जाओगे, टॉप टू बॉटम जो है आयनिक रेडियस क्या करता है? रेगुलरली इंक्रीज करता है। तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमने क्या कर रखा है? फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स को ले रखा है। ठीक है। हमारे पास जो मेंबर्स है वो है आपके पास लिथियम आयन, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। ठीक है। ये कैसे हमारे पास सेम ग्रुप के मेंबर्स है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते चले जाएंगे आपके पास क्या होता है? जो आपके पास साइज है वो क्या करता रहेगा? इंक्रीज करता रहेगा। तो आपके पास नॉर्मली जो इनका आयनिक रेडियस है, ठीक है, वो भी क्या करेगा? इंक्रीज। अब टॉप टू बॉटम आपका आयनिक रेडियस क्या कर रहा है? यहां पे इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो हमें पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस या रेडियस ऑफ आयन। तो हमने क्या कर लेना है? आपके पास ऑर्डर किस तरह से आ जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी का? ये आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आयनिक रेडियस के। स्टूडेंट्स, थर्ड जो हमारे पास फैक्टर है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है जी। अब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो अब मैं आपको बताता हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट टू डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस ऑफ आयनिक सॉल्यूट। ठीक है। मेरे पास कोई एक आयनिक सॉल्यूट है, ठीक है, उसमें मेरे पास क्या है? कैटाइंस और एनाइंस के बीच में, ठीक है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है इनको डिक्रीज करने की टेंडेंसी, इसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। जितनी ज्यादा उसमें टेंडेंसी होगी इन दोनों की अट्रैक्शन को ब्रेक करने की, उतना ज्यादा उसका क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है जी। अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जितनी ज्यादा आपके पास एक मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में, मतलब क्या है? मॉलिक्यूल किस चीज का लेना है आपने? सॉल्वेंट का, क्योंकि प्रॉपर्टी ही सॉल्वेंट की है। ठीक है। जो आपके पास सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल होगा उसके जो एटम्स है उनके बीच में जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। और जितना ज्यादा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी सॉल्वेशन एनर्जी होगी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक छोटा सा एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। जो पहले से हम करते आए हैं, मैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज बताने वाला हूं। ठीक है। HF। ठीक है। HF में आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। ठीक है। जैसे जैसे आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे क्या करती है? आपकी पोलैरिटी भी इंक्रीज करती रहती है। ठीक है जी। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर थर्ड जो हमने ले रखा है वो है H2O2 और फोर्थ जो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? सॉल्वेंट ले रखा है, वो क्या ले रखा है? वाटर। ठीक है। जो आपके पास HF है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 120।
ठीक है। और जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है उसका होता है 102, ठीक है जी। और आपके पास जो H2O2 है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 98, ठीक है। और जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 81, ठीक है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आपकी पोलैरिटी क्या कर रही है, आपको पता है H2 कैसा होता है, न्यूट्रल, ठीक है। जैसे जैसे आपकी पोलैरिटी डिक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करती चली जा रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि वाटर एक्ट एज अ न्यूट्रल सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो आप इस उससे आपको लगा सकते हो, अगर कभी आपको क्वेश्चन में अरेंज करने को आए, ठीक है, इन सॉल्वेंट्स के बीच में, तो आप कह सकते हो कि आपके पास HF की का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा। अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है इट मींस उसकी सॉल्वेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। फिर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, थर्ड पे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फोर्थ पे आपका वाटर। स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक है। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, आपने क्या करना है, उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, इट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। हमारे पास कंपाउंड्स कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड, KCl, RbCl एंड सीजियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कुछ आयंस दे रखे हैं या कुछ आपके पास कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है, जिनको आपने अरेंज करना है किस चीज में, उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे हम दो केस साथ में डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, एक आपके पास है एक्वस सॉल्यूशन में और दूसरा आपका हमारा जो केस है वो आपके पास किस में है, अगर वो आपके पास ओपनली एक मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट हो तो, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम किसका बात कर लेते हैं, पहले मोल्टन स्टेट का कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गैसियस स्टेट में या फिर आपके पास मोल्टन स्टेट में जनरली, ठीक है, मोल्टन स्टेट। और यहां पे आपके पास किसमें है, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है जी। अब यहां पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जितना छोटा किसका साइज होगा, आपके पास आयन का साइज होगा, उतनी जल्दी वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, जो आपके पास कॉमन आयन होगा उसको मार्क कर लेना है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, वो तो सब में सेम है। डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, जो आपके पास वेरिएबल स्पीशीज है। तो वेरिएबल स्पीशीज कौन सी है आपके पास, कैटाइंस। कैटाइंस कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। कई बार आपको यहाँ पे लिथियम क्लोराइड भी दे रखा होता है, ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब आपने कैसे इनको अरेंज करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम मोल्टन स्टेट की बात कर रहे हैं या फिर गैसियस स्टेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे छोटा जो साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा वो उतनी इजिली क्या कर लेगा, मूव करेगा। अगर उसकी मूवमेंट इजिली हो जाएगी तो वो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो नॉर्मली हमने क्या कर दिया, इस केस में हमारे पास LiCl की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किससे, सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। फिर सोडियम क्लोराइड की ज्यादा होगी किससे, रुबिडियम क्लोराइड से, ठीक है। रुबिडियम क्लोराइड की ज्यादा होगी किससे, सीजियम क्लोराइड से, ठीक है। वो रीजन मैंने आपको बता दिया, जितना छोटा साइज उतनी जल्दी वो क्या करेगा, मूव करेगा। स्टूडेंट्स अब हमसे क्वेश्चन कहां पे पूछा जाता है, जब आपसे थोड़ा सा हाई लेवल में वो क्वेश्चन पूछेगा तो किस स्टेट के ऊपर क्वेश्चन डाल देगा, नॉर्मली वो आपका एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी पूछ लेगा, ठीक है। तो अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या कर लेना है, सिंपली, ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका वही रहेगा जो आप अभी तक करते आ रहे हो, जो आपका कॉमन आयन है आपने क्या कर लेना है, उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। अब आपने वेरिएबल स्पीशीज के बीच में रिलेशन देखना है। अगर वो सेम आपकी वेरिएबल स्पीशीज कैसी हुई, सेम ग्रुप की मेंबर्स हुई, तो आपको पता है टॉप टू बॉटम आपका क्या करता है, साइज इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट और लास्ट को लेंगे बस, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कौन सा है, नॉर्मली एक मैंने ले लिया आपके पास लिथियम कैटायन और दूसरा मैंने ले लिया सीजियम कैटायन, ठीक है जी। अब लिथियम आपके पास क्या है, लिथियम आपके पास सेकंड पीरियड का मेंबर है, ठीक है। अब जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उसकी क्या हो गया, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से जो उसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट थे, उसने उनके साथ क्या कर दिया, इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे मेरे पास यहां पे है, ठीक है, लिथियम कैसा
किस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वो किसको अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ, ऑक्सीजन को। ठीक है, आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के हेल्प से किसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, लिथियम की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे हमने वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इंटरेक्शन शो कर रहे हैं इस लिथियम के साथ। अब जब इन्होंने मूव करना है तो ये पूरा का पूरा इतना इसका हम साइज कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, अब उसका साइज इंटरेक्शन की वजह से जो उसका जो साइज था वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो अब उसकी मूवमेंट क्या होगी, स्लो मूवमेंट होगी, साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, जबकि आपके पास जो सीजियम है, सीजियम का क्या है, सीजियम का कैटायन का साइज ऑलरेडी बड़ा था। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, शेडिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर शेडिंग इफेक्ट उसमें ज्यादा है, इसका मतलब जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसका साइज जब आप एक्वा सॉल्यूशन में देख रहे हो, एक्वा सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, जो आपके पास कैटायन है विद आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके साथ उसका साइज लेना है आपने। अब हमारे पास जो सीजियम आपके पास आयन है, सीजियम कैटायन है, उसका साइज है छोटा। छोटा साइज होने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा होगी। तो आपका ऑर्डर कुछ इस तरह से बन जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इस केस को आपने ध्यान में रखना है, आपको बहुत बार ये केस पूछा जाता है। ठीक है, वो स्पेशली मेंशन करता है एक्वस सॉल्यूशन में, और हमें क्या पता होता है, ठीक है, कि टॉप टू बॉटम क्या है, आयनिक साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि आपके पास जितना छोटा साइज उतना जल्दी आपका आयन क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि वो क्या करेगा, इंटरैक्शंस शो करता है अपने सराउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, इसीलिए लिथियम का साइज बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू सीजियम। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है, या सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी या सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे या अरेंज करेंगे स्पीशीज को। ठीक है, इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, तो आपके पास क्या होगा, सॉल्युबल। ठीक है, अगर इन केस आपके पास लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इनसॉल्युबल। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब भी हमने ये क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स है जो हमने अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब आपको क्या है कि एक टाइम पे एक चीज लगाओगे। अब हाइड्रेशन एनर्जी हम कब यूज करेंगे, ठीक है, अगर आपके पास क्या होगा, कॉमन आयन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इफ कॉमन आयन इज बिगर इन साइज, या नॉर्मली आप कह सकते हो लार्जर इन साइज। ठीक है, किसका, कॉमन आयन का। ठीक है, अगर कॉमन आयन का क्या होगा, लार्जर इन साइज, देन हाइड्रेशन एनर्जी विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर आपके पास क्या होगा, कॉमन आयन का साइज कैसा होगा, स्मॉलर इन साइज, इफ कॉमन आयन इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है, स्मॉलर इन साइज, ठीक है, देन लैटिस एनर्जी विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बस इसमें किसका ध्यान रखना है आपको, कॉमन आयन का ध्यान रखना है। ठीक है, अब कॉमन आयन में भी जनरली आपको दो चीजों का पता ही होगा। ठीक है, कॉमन आयन क्या होता है, कॉमन आयन होगा जितने भी आप आयनिक स्पीशीज अरेंज करोगे उसमें क्या, या तो आपका कैटायन कॉमन होगा या फिर आपका एनायन कॉमन होगा। ठीक है, अगर उस कैटायन का जो आपके पास कॉमन आयन है, अगर वो उसका साइज बड़ा है, बिगर इन साइज, तो आपके पास हाइड्रेशन हेल्प की एनर्जी की हेल्प से हम क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर उसका साइज छोटा होगा तो हम लैटिस एनर्जी की हेल्प से उसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आपने इन स्पीशीज को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्वेशन एनर्जी या फिर सॉल्युबिलिटी।
ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, तो हमने वही कंसेप्ट पहले अप्लाई करना है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या कर देना है, कॉमन आयन को मार्क कर देना है। ठीक है, इसमें कॉमन आयन कैसा है आपके पास, स्मॉलर इन साइज। कैसा है, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कॉमन आयन का साइज कैसा है, स्मॉलर है, देन लैटिस एनर्जी विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो अब लैटिस एनर्जी क्या होती है, ठीक है, वो तो आपको पहले से ही पता है, चार्ज ऑन आयन अपॉन साइज ऑन आयन। ठीक है, अब नॉर्मली आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास जो स्पीशीज है, कैटायन की जो कैटायन स्पीशीज आपके पास है वो कैसी है, सेम ग्रुप की मेंबर्स है। तो टॉप टू बॉटम अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, आपके पास साइज आपको फैक्टर अप्लाई करना होता है। तो जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे आपका क्या है, लैटिस एनर्जी क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम आपकी लैटिस एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, रीजन क्या है उसका, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो अब अगर आपकी लैटिस एनर्जी क्या करेगी, यहां पे डिक्रीज करेगी, तो आपके पास सॉल्वेशन या सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज। तो आपका जो ऑर्डर बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब आप टॉप टू बॉटम जाते जाओगे तो आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे सॉल्वेशन एनर्जी या फिर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पे आइए। ठीक है, सेकंड में आपके पास कॉमन आयन क्या है, सल्फेट आयन। अब इसमें आपने ध्यान से देखना है, जिसका जो साइज है वो कैसा है, बिगर इन साइज। अगर बिगर इन साइज तो आपके पास क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो आपने क्या कर दिया, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, वैसे वैसे क्या है हमारे पास, हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर आपकी डिक्रीज करेगी तो आपका क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। तो आपका क्या हुआ, सबसे पहले आपने लिखना है, ठीक है, वेरिएबल जो आपके पास कैटायंस है उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो आपके पास सेम ग्रुप के मेंबर्स है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। ठीक है जी, फिर आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो वो क्या कर रही है, डिक्रीज। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। ठीक है जी, तो इसका जो ऑर्डर है ये कुछ आपका इस तरह से इसका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, ये टॉप टू बॉटम क्या करेगी, स्टूडेंट डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाइए। ठीक है, अगेन जो आपके पास यहाँ पे कार्बोनेट एनाइन है वो क्या है आपके पास, कॉमन आयन। ठीक है, फिर से हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, तो कॉमन आयन फिर से कैसा है आपके पास, बिगर इन साइज। ठीक है, लार्जर इन साइज। ठीक है, लार्जर इन साइज। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, सिंपली फिर से आपके पास कौन डिसाइड करने वाला है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे फिर आपने क्या करना है, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, स्पीशीज को मार्क कर दिया आपने। ठीक है, स्पीशीज कैसी, वेरिएबल स्पीशीज आपकी सेम ग्रुप की मेंबर है। ठीक है, तो सेम ग्रुप में आपके पास क्या करता है, साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। अगर साइज आपका इंक्रीज करता है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीजेस। अब हाइड्रेशन एनर्जी अगर आपकी डिक्रीज कर रही है तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी स्टूडेंट, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसका भी आपके पास सेम ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको लिख लेनी है, जहां पे भी आप नोट डाउन कर रहे हो प्लीज इन चीजों को साथ में नोट डाउन करना, जब आप रिवीजन करोगे उस टाइम के ऊपर ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब हम कहां पे आते हैं, जो आपका फोर्थ केस है। ठीक है, फोर्थ केस के अंदर आपके पास कॉमन आयन कौन सा है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे आपने ध्यान से देखना है, ये कैसा है आपके पास, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, कॉमन आयन का साइज कैसा है, स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर इन साइज। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, ठीक है, अगर स्मॉलर साइज है तो आपके पास क्या है, लैटिस एनर्जी विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो आपके पास सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, और लैटिस एनर्जी क्या होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो आपके पास अब वेरिएबल स्पीशीज आपने देख ली कि आपके पास ये कैसी है, सेम ग्रुप की मेंबर्स है। अगर ये सेम ग्रुप की मेंबर्स होगी तो क्या होगा स्टूडेंट,
टॉप टू बॉटम का साइज इंक्रीज करेगा। अब जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आपके पास क्या है, यहां पे साइज क्या कर रहा है, इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, तो आपके पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो आप इन जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है, आप ये कंसेप्ट अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि कौन कौन से हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहली जो एक्सेप्शन है आपके पास वो है Li2CO3, Na2CO3 एंड K2CO3। ठीक है, अगर कभी आपके पास ये कार्बोनेट्स का ऑर्डर अरेंज करने के लिए है तो आपने क्या करना है, अगर हम नॉर्मल कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है। ठीक है, कॉमन आयन का साइज कैसा होगा आपके पास, लार्जर इन साइज, ठीक है, या बिगर इन साइज। तो आपके पास क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके पास कैटायंस का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे आपकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि हाइड्रेशन की एनर्जी, साइज इंक्रीजेस, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसका रीजन ये है, जो आपके पास लिथियम कार्बोनेट होता है उसका जो क्रिस्टल बनता है, ठीक है, वो कैसा बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, जिस वजह से उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जाते हो वैसे वैसे आपके पास क्या है, जो क्रिस्टल की स्ट्रेंथ है वो क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। अब अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज करती हुई चली जाएगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने आपको एक रीजन बता दिया। ठीक है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जाओगे, कार्बोनेट्स के केस में आपके पास एल्कली मेटल की, वैसे वैसे आपका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। क्लियर। अब सेकंड पे आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड में भी हमारे पास सेम कंसेप्ट ही लगता है। ठीक है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जाओगे वैसे वैसे क्या है, आपके पास क्या है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीज करता रहेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देख रहे होंगे कि मैंने कहीं भी लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं लिखा, मतलब LiHCO3 नहीं लिखा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, रीजन क्या है उसका, एनाइन एनाइन रिपल्शन। ठीक है, ड्यू टू एनाइन एनाइन रिपल्शन। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछ ले कि LiHCO3 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू एनाइन एनाइन रिपल्शन। ठीक है, अब आ जाइए अपनी थर्ड एक्सेप्शन के ऊपर। यहां पे कॉमन आयन क्या है, फ्लोराइड आयन। अब यहां पे इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारे पास क्या है कि फ्लोरीन का साइज कैसा होता है, फ्लोराइड आयन का साइज कैसा होता है, स्मॉलर इन साइज। देन लैटिस एनर्जी विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कौन डिसाइड करने वाली है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी। ठीक है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आपका क्या करता है, साइज इंक्रीजेस। अब अगर साइज इंक्रीज करेगा तो आपको पता है कि लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या करती है स्टूडेंट, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या करती है, डिक्रीजेस। तो लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो आपके पास क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीजेस। ठीक है, तो होता भी वैसा ही है, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप आते जाओगे वैसे वैसे आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन एक्सेप्शन कहां पे है हमारे पास, ठीक है, BeF2 की सॉल्युबिलिटी इसके पूरे के पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपने यहां पे लिख लेना है BeF2। ठीक है, रीजन क्या है, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। क्या, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास 3 एक्सेप्शंस। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उसको फिल कीजिए ताकि आपको हमारे लाइव डाउट सेशन का शेड्यूल मिलता रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।